आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे जो कंपाउंड एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। अभी तक जो भी कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखे हैं उसमें केवल एक ही फंक्शनल हो रहा था। अब अगर कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रखता है तो हम उसका नाम कैसे लिखते हैं? आप हेडिंग लिखिए, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, nomenclature of compounds containing more than कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शनल रखता है तो हम क्या करते हैं, उसका नाम कैसे लिखते हैं? जैसे एक एग्जांपल है CH3 H H2 OH। जैसे आप सभी कोई बोर्ड पे देखिए, ये कोई कंपाउंड है के पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। एक कौन है? अल्कोहल, OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। और एक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रखता हो, में से कोई एक होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स more than one functional group, then among these functional group one must possesses maximum priority। ठीक है ना? इसमें कोई एक होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना? अभी आपको हम प्रायोरिटी कैसे हम पता करते हैं वो बताएंगे। तो सपोज कीजिए इन दोनों में से अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो मेन पेरेंट चेन में शामिल हो जाएगा। लास्ट क्लास में पढ़े थे कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस में शामिल होता है? पेरेंट चेन। ठीक है ना? अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रखता है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जैसे अभी आपकी जानकारी के बारे में बता रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट चेन में शामिल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये पेरेंट चेन में शामिल हो जाता है। ठीक है? जो फंक्शनल ग्रुप बच गया की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो पेरेंट चेन में जाएगा। बाकी सभी, अभी तो दो ही है, अगर इसके अलावा भी और भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता ना तो सभी कहाँ चला जाएगा? साइड चेन में चला जाता है। ठीक है ना? जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है वो पेरेंट चेन में शामिल होता है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो साइड चेन में चला जाता है, और इसको सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल। ठीक है ना? इफ अ कंपाउंड कंटेन्स more than one functional group, then functional group with maximum priority comes with parent chain and called main functional group. Other functional groups comes with side chain and called substituent functional। ठीक है ना? अब आपको हम एक प्रायोरिटी बताएंगे कि कैसे हम जज करते हैं, हमको कैसे पता चला कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है। किसी भी बुक में, एनसीईआरटी के किसी भी बुक में, दुनिया की किसी भी बुक में जब हम ऑर्गेनिक शुरू करते हैं ना, सभी जगह प्रायोरिटी टेबल है। अभी हम भी वही काम करेंगे। तो हम जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे ना तो प्रायोरिटी टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको हम बताएंगे, आराम से वो याद होते चला जाएगा। तो चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इस सब को हेडिंग लिखो। आज का हेडिंग क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रखता है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो पेरेंट चेन में शामिल हो जाता है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो साइड चेन में चला जाता है।
साइड चेन वाले फंक्शनल क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट फंक्शनल। आपको पढ़ा है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आता है, के लिए क्या यूज होता है? सेकेंडरी सफिक्स। और जो साइड चेन में यूज होता है उसके लिए क्या यूज होता है? प्रीफिक्स। ठीक है ना? यानी अब हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। अ कंपाउंड contains a compound contains more than one function। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शन रखता है तो जिस फंक्शन प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो मेन पेरेंट चेन के साथ आएगा, उसको मेन फंक्शन कहते हैं। अदर जितने भी फंक्शन होंगे कहते हैं मेन फंक्शनल के लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा और सब फंक्शनल के लिए प्रीफिक्स यूज होगा। साइड चेन है वो सब प्रीफिक्स, और जो पेरेंट चेन में फंक्शन होता है उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स हैं। सेकेंडरी मेन फंक्शन होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स एंड फिक्स फॉर प्रीफिक्स इज। आप कुछ दिन तक साइंस को है ना हंसी मजाक से दूर कर दीजिए और गंभीरता के साथ पढ़िए। ठीक है ना? चेहरे की मुस्कुराहट अलग बात होती है, पढ़ाई के समय गंभीरता अगर आप बनाकर रखते हैं, खासकर प्लस क्लास 11th के दरमियान, जैसे जैसे आपको फिर मैच्योरिटी आएगी अपने आप समझ जाएंगे गंभीरता क्या होता है। पढ़ते समय थोड़ा गंभीरता चाहिए। ठीक है ना? अभी जो माहौल बना हुआ है केवल। अब के बाद आता है प्रायोरिटी टेबल। ठीक है ना? तो प्रायोरिटी टेबल एक फॉर्मेलिटी है, आप इसको देखिए। हम आपको तो याद करना तो जरूरी नहीं है, तो हम यूज में कैसे लेते हैं ना, हम बहुत इजीली ढंग से आपको समझा देंगे। तो आप सभी के लिए चार्ट को जितना जल्दी हो आप लिखिए। ठीक है ना? हम फिर इसका डिस्कस। फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, का प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। ठीक है ना? नहीं दिख रहा है? लिख दें? कोई बात नहीं है, लंबा है ना, लिख पाएंगे? है ना? वो बहुत अच्छा सवाल तुम पूछ। पहले ऊपर से लिखो मेरे बच्चे, जो तुम कर रहे हो ना, पहले से पीएचडी की। आप सबके सामने जो ये चार्ट दिख रहा है, एक प्रायोरिटी टेबल है फंक्शन का। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शनल रखता है तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है वो मेन पेरेंट चेन में शामिल होता है, अदर फंक्शनल साइड चेन में आते हैं, और ये प्रीफिक्स जैसे इस पीरियोडिक इस चार्ट में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रखता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे प्रायोरिटी फंक्शनल का घटता चला जाएगा। मतलब ये प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल लिखा हुआ है। मैक्सिमम प्रायोरिटी कोई कंपाउंड कौन रखता है? प्रायोरिटी टेबल में मैक्सिमम प्रायोरिटी किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोल रहा है, एक बता रहा है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सिंबल COOH है, अगर अगर ये साइड चेन में आया तो इसका नाम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। लेकिन अगर यही पेरेंट चेन में हुआ इसका नाम क्या होगा? क्विक। सेम जैसे आइसोसाइनाइड है, सेम उसी तरह अगर कोई आइसोसाइनाइड है, अगर ये साइड चेन में आता है तो आइसोसाइनो बोलेंगे बोलेंगे और पेरेंट चेन में आया तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बाइल। कौन? जैसे जैसे हम इस टेबल में और नीचे की ओर जाएंगे तो एल्डिहाइड को साइड चेन में क्या बोलते हैं? फॉर्माइल या अल्डो, और पेरेंट चेन में क्या बोलते हैं? अल।
सबसे जो मिनिमम प्रायोरिटी कोई फंक्शनल ग्रुप रखता है वो कौन है? हैलोजन। हैलोजन सबसे मिनिमम प्रायोरिटी रखता है। और इसके लिए क्या यूज होता है? हैलो। जैसे फ्लोरीन फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो और आयोडीन आयोडो हो जाए। अब जैसे इसका मतलब समझिए, जैसे अल्कीन है ना, अल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होता है। ये बता रहा है कि ये कभी भी साइड चेन में नहीं आता है। अगर कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखता है वो साइड चेन में कभी नहीं होता है, वो हमेशा कहाँ रखना है? पैरेंट चेन में। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, आपको हम बता चुके हैं। NO2 है नाइट्रो, आपको बताया है कि नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स में होता है, ये हमेशा कहाँ आता है? साइड चेन में। हैलोजन भी हमेशा कहाँ यूज होता है? साइड चेन में। मतलब हम इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करते हैं। इसी तरह जो ईथर है, ईथर भी हमेशा किस में आता है? साइड चेन में, है ना? सबको ध्यान रहेगा। अब हम याद कैसे करें? ठीक है ना, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप में नीचे हम आ रहे हैं प्रायोरिटी तो घट रहा है ना। सबसे पहले हमको एक स्केल तैयार करना होगा। अब स्केल का क्या मतलब? जैसे प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखता है और हैलोजन सबसे कम रखता है। प्रायोरिटी को याद रखने के लिए हम एक रेफरेंस स्केल बनाते हैं। किसका? अल्कोहल का। ध्यान से देखो इधर, अल्कोहल को हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि ऊपर से नीचे आते आते फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी घट रही है। आपको पूरे टेबल को दो पार्ट में बांट देना है कि अल्कोहल के ऊपर कौन है और अल्कोहल के नीचे कौन है। पूरे प्रायोरिटी टेबल को दो पार्ट में बांटेंगे कि अल्कोहल के ऊपर कौन है और अल्कोहल के नीचे कौन है। तो एक तरीका है पहचानने, तो अल्कोहल के ऊपर कौन है और अल्कोहल के, ठीक है ना, अल्कोहल के जो ऊपर होगा उसकी प्रायोरिटी हमेशा बहुत ज्यादा होती है और अल्कोहल के जो नीचे उसकी प्रायोरिटी कम होती है। हम पहले इस नजर से इस पार्ट को देखें। हम कैसे पहचाने कि अल्कोहल के ऊपर कौन कौन है? देखो, अल्कोहल के ऊपर कौन है? कीटोन। कीटोन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ आता है। कार्बन के साथ कभी भी एक ऑक्सीजन आता है ना तो वो अनसेचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड के साथ आता है, जैसे CHO, ठीक है ना। हम CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई कार्बन एक ऑक्सीजन रखता है, अगर कोई कार्बन एक ऑक्सीजन रखता है तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आएगा। अगर दो रखता है तो पहला डबल बॉन्ड के साथ, बाकी कितने भी ऑक्सीजन हो सभी सिंगल बॉन्ड के साथ आता है। यानी अल्कोहल के ऊपर जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो अनसेचुरेटेड फंक्शनल, ठीक है ना। और जो अनसेचुरेटेड है ना उसकी प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है। जैसे NC नाइट्रोजन और जब कार्बन, ये है NC, ठीक है ना, ये भी डबल बॉन्ड रखा है। साइनाइड, साइनाइड को हम कैसे लिख सकते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N, सही है। जैसे अमाइड, अमाइड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो NH2, सही है। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन होता है तो हमेशा पहला डबल बॉन्ड के साथ, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड के साथ। जैसे COX कैसे लिख सकते हैं? COX। जैसे इसमें एक से ज्यादा ऑक्सीजन है तो पहला कैसे आएगा? डबल बॉन्ड के साथ, फिर सभी सिंगल बॉन्ड के साथ। जैसे इसमें 3 है तो एक किसके साथ आएगा? डबल बॉन्ड के साथ, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड के साथ, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते, मतलब अल्कोहल के ऊपर जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो सभी कैसे हैं? अनसेचुरेटेड। और वो अनसेचुरेशन किसके साथ रखता है? या तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ या तो नाइट्रोजन के साथ। अनसेचुरेशन दो तरह का होता है और ये 3 तरह का होता है। एक कार्बन कार्बन के बीच में, देखो अनसेचुरेशन तरह का होता है। एक कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड के साथ आता है, ठीक है ना, या तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है। ये अनसेचुरेशन किसके बीच में है? कार्बन कार्बन के, या तो
कार्बन ऑक्सीजन के साथ या तो कार्बन नाइट्रोजन, है ना। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ आएगा ना तो ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ आएगा तो डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेशन को हम दो नजरिए से देख सकते हैं, आइदर बिटवीन कार्बन कार्बन और आइदर बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के ऊपर है, दे मस्ट हैव अनसेचुरेशन आइदर बिटवीन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन। जैसे यहाँ अनसेचुरेशन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन या सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है ना, सल्फर यहाँ कार्बन की तरह एक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, सही है। अब जो अल्कोहल के नीचे होगा वो हमेशा कोई सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक्सेप्ट अल्कीन और अल्काइन। देखो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सैचुरेटेड 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 सैचुरेटेड। अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेशन है, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में। नाइट्रो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ आता है और हेलोजन हमेशा मोनोवैलेंट एटम है, हमेशा सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम इस नजर से देखें ना कि अल्कोहल के जो भी नीचे हैं फंक्शन, दे मस्ट हैव सैचुरेटेड, एक्सेप्ट अल्कीन और अल्काइन, दे हैव अनसैचुरेशन बिटवीन कार्बन कार्बन। लेकिन जो फंक्शनल अल्कोहल के ऊपर है, दे मस्ट बी सैचुरेटेड फंक्शन, ठीक है ना, और अनसैचुरेशन मस्ट हैव बिटवीन आइदर कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन। याद हुआ? बोलो। जो भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के ऊपर हैं, सब में क्या देख रहे हैं हम? फिर से लिखो जो हम चीजें दिखा ना, बढ़िया ढंग से अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब हम इसको एग्जाम्पल में लेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आप लिखिए इसको, देखिए जो फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है अल्कोहल के ऊपर, तो फैलाकर इस तरह से पूरा लिखो, सबको दिख रहा है? आप लिखिए पहले इसको, थोड़ा सा जगह बनाकर उसी में जहां आप चार्ट बनाए हैं ना वहां पे लिखिए इसको। ट्रिक बताया ना, ये कोई ट्रिक नहीं है, एक जैसे जैसे आदमी पढ़ाता है ना एक्सपीरियंस से अपने आप ना, कहते हैं ना गौर फरमाना, वही हो रहा है। देखते देखते ना ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। तो भी अल्कोहल के ऊपर है ना, वो एक अनसेचुरेटेड कैरी करता है। कहाँ पे अनसेचुरेशन? कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। अगर कार्बन एक ऑक्सीजन रखता है तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, एक से ज्यादा रखता है तो सिंगल के साथ, एक डबल बाकी सभी सिंगल। कार्बन नाइट्रोजन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रखता है। आपको पहले भी बताया है ऑर्गेनिक में आपके पास दो ही चॉइस, या तो समझना या तो आपके पास लिमिटेड चॉइस है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है, जैसे आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, ठीक है ना। तो एक अल्कोहल है और एक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों में से तय करना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि ये एक अनसेचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल से ऊपर है ना। एक तो अल्कोहल है, अब केवल जज करना है कि ऊपर है या नीचे है, तो ये ऊपर है, अनसेचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप रखता है, तो ये इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब ये कहाँ चला जाएगा? पेरेंट चेन में। अब ये कहाँ चला जाएगा? पेरेंट चेन में। जो बचा वो कहाँ चला जाएगा? साइड चेन में। जो बचा साइड चेन में। अब जैसा करते थे वैसा नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलता है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अभी बोले ये कहाँ चला गया? साइड चेन में। सबसे पहले नाम में कौन आता है? साइड चेन। अल्कोहल को देखो साइड चेन में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। देखो ग्रुप। अब आपको करना क्या है? जज करना तो आप सीख गए, ऊपर होगा या नीचे होगा, पर नाम धीरे 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 जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, प्लस 2 का सिलेबस अपने आप बहुत ईजी है।
कि हर फंक्शनल ग्रुप पे एक एक चैप्टर है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल चल रहा है चल रहा है। किसको दो गो चीज नहीं याद होगा कि साइड चेन में हाइड्रोक्सी कहते हैं और पैरेंट चेन में ओएल कहते हैं। तो इसका साइड चेन में नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद साइड चेन के बाद क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड पैरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, रूट वर्ड पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए ब्यूट। क्या सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स। पैरेंट चेन के कार्बन कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड रखते हैं, तो ANE। सबसे लास्ट में क्या कोई फंक्शनल ग्रुप ही है, हाँ। पैरेंट चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। कौन है, 1 पे ओइक एसिड। हम पढ़ें कि दो भवल साथ हो तो हमेशा किसको हटाना है, ई को। चलिए लिखिए, सबको समझ में आया होगा उम्मीद है। आप सभी ना एक चीज कीजिए, ये ठानना है कि हमको है ना अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना है। के लिए कहीं जाकर है ना मंत्र उंतर फूकने की जरूरत नहीं है, मन में केवल विश्वास होना चाहिए। उन्नत मांगने की जरूरत नहीं है। तो मन मजबूत होता है ना, नहीं होता है। मन के विश्वास से सब कुछ होता है। हमारे मन में अंतरात्मा में ईश्वर का निवास है, जो वहां से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलता है। उम्मीद है हो गया होगा सबका। जल्दी से इसका नाम लिखकर बताइए। पहले इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप फिर से है, तो आपको देखना है कि इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि एक अनसेचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये पैरेंट चेन में चला गया। जो बचा सभी किधर चला गया, साइड चेन में। नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलता है, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास दो दो साइड चेन है, इसका नाम हाइड्रोक्सी और इसका नाम मिथाइल। साइड चेन में कार्बन चेन को क्या कहते हैं, अल्काइल। याद है ना, साइड चेन में कार्बन चेन को क्या कहते हैं, अल्काइल। एक कार्बन के अल्क को क्या बोलते हैं, मेथाइल। तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा जब साइड चेन एक से ज्यादा हो, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेते हैं, 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल। इसके बाद बोलो, रूट वर्ड पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। क्या सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 4 पे क्या है, ENE। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप ही है, कहाँ पे है, 1 पे। चलिए, दो दो भवल आए तो ई को हमेशा हटाना है, क्योंकि इसके पास कार्बन है। जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है ना, वो हमेशा काउंटिंग में लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। साइड चेन में कार्बन चेन को क्या कहता है, अल्काइल। तो एक कार्बन का अल्क मेथ, तो मिथाइल। उम्मीद है सबका हो गया होगा। आप अपना सबसे बेस्ट बनाइए नॉमेनक्लेचर को, क्योंकि इस अभी प्राइमरी फेज में इस तरह के नॉमेनक्लेचर आप करने लगेंगे ना, कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। जल्दी सा नाम बताइए। पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3 3। क्या कहते हैं, अमाइन, तो क्या कहते हैं, अल्कोहल। और ये कौन है, कार्बोक्सिलिक, सॉरी एल्डिहाइड। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन रखेगा, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि इसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये पक्का अनसेचुरेटेड होगा, एक ही ऑक्सीजन है। तो कार्बन कभी भी एक ऑक्सीजन रखता है तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आता है। तो इसमें रटने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सबको समझना है। ये कहाँ चला गया, पेरेंट चेन में। अब जो बचा साइड चेन में, सही है। अब का नाम लिखो, का नाम लिखिए, नंबरिंग।
नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से, जिधर से फंक्शन जल्दी मिलता है, 1 3 4 5। ये दोनों साइड चेन में जाएगा। साइड चेन में देखो इसको क्या कहते हैं, NH2 कहते हैं साइड चेन में। अमीनो कहते हैं हाइड्रोक्स, पहले अल्फाबेटिकली ये आएगा। हमको नहीं, उधर चार्ट में देखो, जैसे जैसे फंक्शन के बारे में लिखते जाएंगे ना अपने आप याद होते जाएगा। तो देखो साइड चेन में क्या कहते हैं, NH2 अमीनो। हमको नहीं, साइड चेन उधर देख। और अमीनो हाइड्रोक्स के बाद 5 कार्बन है, पेंट। सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE। लास्ट में कोई फंक्शन ग्रुप है, क्या है, हल। तो भवल आए तो हमेशा लोगों का सही हुआ, बस एक का सही में आया है। हुआ था या नहीं हुआ था? इतना अच्छे से बताओ कि दिल्ली तक आवाज जाए। हाँ, नरेंद्र मोदी तक पता चले कि संसद में हंगामा हो जाए। बच्चा सीख गया है 9 महीने। सबसे पहले पेरेंट चेन कौन होगा, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी। तो ये पेरेंट चेन में चला जाएगा, एक पेरेंट चेन में चला गया तो बचा साइड चेन में चला गया। कार्बोक्सिलिक एसिड किधर जाएगा, पेरेंट चेन में। 4 5 नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शन जल्दी मिलता। अब 2 पे हाइड्रोक्स, 5 कार्बन के लिए पेंट। क्या सभी जगह सिंगल है? नहीं। क्या है, YNE। और क्या है, चलो जल्दी लिखो। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फंक्शन रखता है तो पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं। पर दो दो है, इधर देखो, एक कौन है, कीटोन, और एक कौन है, एल्डिहाइड। दोनों कैसा है, अनसेचुरेटेड, तो दोनों अल्कोहल के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखिए सर मेरे साथ, ये दोनों इस बार अनसेचुरेटेड है। कीटोन हमेशा चेन के बीच में रहता है ना, कीटोन हमेशा चेन के बीच में रहता है। तो ये हमेशा चूंकि चेन के बीच में रहता है, साइड चेन में इसका इस्तेमाल है ना, कीटोन का होता है इस तरह से, ये ब्रिज की तरह काम करता है। एक तरफ पटना है तो एक तरफ इसके हाजीपुर, ब्रिज की तरह होता है। तो ये हमेशा चूंकि चेन के बीच में आता है, ये हमेशा साइड चेन होता है, फिर भी चेन के बीच में रहता है, इसकी खासियत है, ठीक है। और एल्डिहाइड हमेशा चेन के लास्ट में रहता है, या तो शुरू में या तो लास्ट में। ये देखो लास्ट में है, कहने का मतलब है ना, अभी दो है, ये हमेशा किधर चला गया, साइड चेन में। तो पेरेंट चेन में कौन होगा, मेरा मेन फंक्शन कौन है, एल्डिहाइड। पर क्योंकि ये भी हमेशा साइड चेन, ये कहाँ रहता है, चेन के बीच में, तो मेरा पेरेंट चेन ये टोटल होगा, पेरेंट चेन ये टोटल होगा। और ये कहाँ चला गया, साइड चेन में। तो साइड चेन में ये भी है और ये भी साइड चेन में है, और ये साइड चेन में होते हुए भी हमेशा ये पेरेंट चेन में शामिल रहता है।
और नंबरिंग में भी इसको काउंट करेंगे, 2 3 4 5। ये साइड चेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। साइड चेन में क्या इस्तेमाल होता है? अल्काइल। तो 2 कार्बन के साइड चेन को क्या कहेंगे? इथाइल। इसका नाम क्या होता है साइड चेन में? ऑक्सो या कीटो। इसका नाम इथाइल, तो पहले ई आएगा फिर ऑक्सो या कीटो लिखेंगे, ठीक है ना। साइड चेन में देखो कीटोन को क्या कहते हैं? ऑक्सो या कीटो। तो 2 इथाइल, आपकी जो इच्छा वो लिखिए, 4 कीटो या ऑक्सो, जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। फिर 5 कार्बन है, पेंट। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, देख सब जगह कार्बन के बीच में देखते हैं, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE और 1 पे अल। 2 हवल हो तो E को हटा देना है।